नमस्कार। वोट देने का अधिकार हम सब जानते हैं कि ये कितना कीमती है ना? पर क्या हम ये पक्का करते हैं कि हम वोट दे भी पाएंगे? आज हम इसी अधिकार को सिक्योर करने की पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव बस आने ही वाले हैं और ये सवाल हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर आता है। आखिर एक लोकतंत्र में हमारी भागीदारी की पहली सीढ़ी तो यही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी आवाज, हमारी राय गिनती में आए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये एसआईआर प्रक्रिया आखिर है क्या, फिर अपना नाम चेक करना इतना जरूरी क्यों है, ऑनलाइन नाम कैसे चेक करें ये भी देखेंगे, और पूरी वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हाँ, अगर नाम लिस्ट में ना हो तो उसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये एसआईआर प्रोसेस जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर है क्या चीज? ओके, तो एसआरआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। आसान भाषा में ये चुनाव आयोग का एक तरह का सफाई अभियान है वोटर लिस्ट के लिए। इसमें अक्सर घर घर जाकर चेक किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि लिस्ट में सिर्फ सही लोगों के नाम हो। और इस पूरी मेहनत के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट, मतलब एक कच्ची वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब किया क्यों जाता है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो जो लोग 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो जाएंगे, उन नए वोटर्स को जोड़ना। फिर किसी के नाम, पते या उम्र में कोई गलती है तो उसे ठीक करना। और हाँ, जो लोग अब उस पते पर नहीं रहते या जिनका नाम डुप्लीकेट है, उन्हें लिस्ट से हटाना। मतलब मकसद एक ही है, फाइनल लिस्ट एकदम परफेक्ट और अप टू डेट हो। ठीक है, तो अब हम एसआईआर प्रोसेस को समझ गए हैं। पर अगला सवाल यह है कि हमें अपना नाम चेक करने की जरूरत क्यों है? ये हमारे लिए पर्सनली इतना जरूरी क्यों है? और ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट डाल ही सकता है। बिल्कुल नहीं। असल चीज है वोटर लिस्ट में नाम होना। कार्ड तो बस एक आईडी प्रूफ है। असली अधिकार तो उस लिस्ट से ही मिलता है। अगर लिस्ट में नाम नहीं तो वोट नहीं। और इसी काम के लिए ये तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक बस यही 1 महीने का टाइम मिलेगा अपनी शिकायत या कोई भी करेक्शन करवाने के लिए। इसके बाद 14 फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी करना है वो इसी 1 महीने के अंदर करना है। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। घर बैठे बैठे अपने फोन या कंप्यूटर से अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, electoralsearch.eci.gov.in। इसे नोट कर लीजिए। किसी भी दूसरी मिलती जुलती वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। हमेशा इसी सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें। इस वेबसाइट पर आपको सर्च करने के 2 आसान तरीके मिलेंगे। पहला है सर्च बाय एपिक नंबर। अगर वोटर आईडी कार्ड हाथ में है तो बस उस पर लिखा नंबर डालिए और काम हो गया। और अगर कार्ड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है सर्च बाय डिटेल्स। इसमें अपना नाम, पिता या पति का नाम, उम्र और अपने एरिया की जानकारी डालकर भी खोज सकते हैं। प्रोसेस एकदम सिंपल है। वेबसाइट पर जाइए, अपना तरीका चुनिए, मतलब डिटेल से या एपिक नंबर से। अपनी जानकारी भरिए। नीचे एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसे भरिए और सर्च बटन दबा दीजिए। बस। अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो वो तुरंत सामने आ जाएगा। वहां व्यू डिटेल्स का ऑप्शन भी होगा, जिस पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई अपने नाम की बात। पर मान लीजिए कि किसी को सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पूरे पोलिंग बूथ की लिस्ट देखनी है, तो क्या वो भी मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल, उसका भी तरीका है। इसके लिए आपको अपने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सीईओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर। वहां ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 जैसा एक लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके बस अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन चुनना है, कैप्चा डालना है और बस पूरे एरिया की वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ठीक है, हमने नाम चेक करना तो सीख लिया, पर क्या हो अगर नाम मिले ही ना, या फिर नाम में कोई गलती हो, तो क्या करें? पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। इलेक्शन कमीशन ने इन सभी सिचुएशंस के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा प्रोसेस बनाया हुआ है। चाहे नाम गलत हो या लिस्ट में हो ही ना, हर चीज को ठीक करने का एक तरीका है। अरे, पूरा समाधान इन 3 जरूरी फॉर्म्स में है, इन्हें समझ लीजिए।
फॉर्म 6 है नया नाम जुड़वाने के लिए। अगर पहली बार वोटर बन रहे हैं या नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो ये फॉर्म भरना है। फॉर्म 7 है किसी का नाम हटवाने के लिए, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो या किसी गलत नाम पर आपत्ति जतानी हो। और फॉर्म 8 है करेक्शन के लिए, मतलब नाम, पता, फोटो कुछ भी ठीक करवाना हो तो ये फॉर्म काम आएगा। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर्म 6, जो कि नया नाम जोड़ने के लिए है। तो अगर कोई पहली बार वोटर बन रहा है या किसी नए विधानसभा क्षेत्र में चला गया है तो उन्हें यही फॉर्म भरना होगा। और इन फॉर्म्स को जमा करने के भी 2 तरीके हैं। पहला और सबसे आसान है ऑनलाइन, एनवीएसपी पोर्टल पर या फिर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए। और अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है ऑफलाइन। अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से मिलिए, उनसे फॉर्म लीजिए, भरिए और वहीं जमा कर दीजिए। तो बात बस इतनी सी है, हमारा वोट हमारी आवाज है और ये आवाज सुनी जाए ये पक्का करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आपने देखा ये सारे स्टेप्स कितने आसान हैं, बस इन्हें सही समय पर उठाना बहुत बहुत जरूरी है। आखिर में बस एक सवाल, एक मजबूत लोकतंत्र हम सबकी भागीदारी से ही बनता है, एक एक वोट से बनता है। तो सवाल यह है कि क्या हम सब अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं?